मनोहर लाल गर्ग, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। राजस्थान के इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोत के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की गई थी। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। बिहारी सतसई मध्य प्रदेश में जन्मे कविवर बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ब्रज भाषा में रचित इनका यह ग्रंथ श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना है, परंतु इसमें अन्य काव्य व्यंजनाएं भी अद्वितीय रूप से विद्यमान हैं। इसके कवि महाकवि बिहारी ने इसे बहुत ही विस्तृत रूप से रचा और यह वैसे विख्यात हुई। बांकीदासरी ख्यात जोधपुर के राजा मानसिंह के काव्य गुरु बांकीदास द्वारा रचित यह ग्रंथ राजस्थान का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इनके ग्रंथों का संग्रह बांकीदास ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। इनके अन्य ग्रंथ मान जसो मंडन व दातार बावनी भी है। बांकीदास का काल 1838 से 1890 माना जाता है। कुवलय माला यह प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसकी रचना उद्योतन सूरी ने जालोर में 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की अच्छी झांकी प्रस्तुत करता है। ब्रजनिधि ग्रंथावली यह जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित काव्य ग्रंथों का संकलन है। हमीरहठ एवं सुरजन चरित्र बूंदी शासक राव सुरजन के आश्रित कवि चंद्रशेखर द्वारा इन ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसमें हमीरहठ रणथंभौर के शासक हमीर एवं सुरजन चरित्र बूंदी के शासक राव सुरजन के ऊपर आधारित है। प्राचीन लिपिमाला राजपूताने का इतिहास पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भारतीय इतिहास जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन कर अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। इन्होंने राजस्थान के देशी राज्यों का इतिहास भी लिखा है। इनका जन्म सिरोही रियासत में रोहिड़ा नामक गांव में 1863 ईस्वी में हुआ था। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री इस डिंगल ग्रंथ में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह व मुगल सम्राट शाहजहां के विद्रोही पुत्र औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य उज्जैन के समीप धर्मत नामक स्थान पर हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। इसका लेखक जग्गा खिड़िया था। बीसलदेव रासो इसमें अजमेर के शासक बीसलदेव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, एवं उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। इसके लेखक नरपति नाहला थे। शारंगधर संहिता शारंगधर द्वारा रचित शारंगधर संहिता संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथ है।
रणमल छंद, इसमें पाटन के सूबेदार जफ़र खां एवं ईडर के शासक राजा रणमल के मध्य युद्ध का वर्णन है। इनकी अन्य पुस्तक दुर्गा सप्तशती मानी जाती है। इसके लेखक श्रीधर व्यास हैं। अचलदास खींचीरी वचनिका सन 1430 से 35 के मध्य रचित इस डिंगल ग्रंथ में मांडू के सुल्तान होशंग शाह एवं गागरोन के शासक अचलदास खींची के मध्य हुए 1423 ईस्वी का वर्णन है एवं खींची शासकों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इसके लेखक शिवदास गार्डन हैं। राव जेतसिरो छंद डिंगल भाषा के इस ग्रंथ में बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर नरेश राव जेतसी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। इसके लेखक बीठू सूजा जी हैं। रुक्मणी हरण, नागदमन, ईडर नरेश, राव कल्याणमल के आश्रित कवि साया जी द्वारा इन डिंगल ग्रंथों की रचना की गई। इसके लेखक साया जी झूला हैं। यह धार्मिक ग्रंथ भी माना जाता है। वंश भास्कर बूंदी के राव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण ने इस पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य की विस्तृत ऐतिहासिक एवं राजस्थान के अन्य राज्यों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारीदास ने किया था। इनके अन्य ग्रंथ हैं बलवंत विलास, वीर सतसई एवं छंद मयूख। वीर विनोद मेवाड़ में 1838 ईस्वी में जन्मे एवं महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कविराज श्यामल दास ने अपने इस विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना महाराणा के आदेश पर प्रारंभ की। 4 खंडों में रचित इस ग्रंथ पर कविराज को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इस ग्रंथ में मेवाड़ के विस्तृत इतिहास वृत्त सहित अन्य संबंधित रियासतों का भी इतिहास वर्णन है। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज तथा महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया था। चेतावनी राव चुंगटिया कवि केसरी सिंह बारठ ने दोहों के माध्यम से मेवाड़ के स्वाभिमानी महाराजा फतेह सिंह को 1903 ईस्वी के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। ये मेवाड़ के राज्य कवि थे। इस तरह इन राजस्थानी साहित्यिक ग्रंथों से हमें राजस्थान के इतिहास को जानने में अत्यंत ही सहायता प्राप्त हुई है। इसी तरह कुछ अन्य कृतियाँ भी हैं जो हमें राजस्थानी इतिहास लेखन में सहायक सिद्ध हुई। इसमें जैन साहित्य में हरिभद्र सूरि रचित धूर्ताख्यान एवं समराइज कहा, हेमचंद्र सूरि द्वारा रचित देशी नाम माला, शब्दानुशासन, राजशेखर रचित प्रबंध कोश, जयसिंह सूरि रचित कुमारपाल चरित्र, संत साहित्य में संत दादूजी रचित दादूजी की वाणी, संत रजब जी रचित वाणी सर्वंगी, संत गरीबदास जी रचित साखी,
अन्न भय प्रबोध, सुंदरदास जी रचित ज्ञान समुद्र, राघव दास द्वारा रचित भक्तमाल, चरणदास जी द्वारा रचित ब्रह्म ज्ञान सागर, ज्ञान सवरोदय, दयाबाई रचित दयाबोध, विनय मालिका, संत रामचरण रचित अनुभयवाणी, स्वामी हरिराम दास जी रचित निशानी, दयाल दास जी रचित करुण सागर प्रमुख संत साहित्य के ग्रंथ हैं। अन्य कृतियों में साया झूला रचित महादेव पार्वती री वेली, वादर ढाढी रचित वीरमायण, कणिदान रचित सूरज प्रकाश, विग्रहराज चतुर्थ रचित हरकेली नाटक, गणपति रचित माधवानल प्रबंध, विनय चंद्र सूरी रचित नेमिनाथ चतुष्पादिका, माणिक चंद्र सूरी रचित पृथ्वी चंद्र चरित, सोमनाथ रचित रस पीयूष निधि, जान कवि रचित रस मंजरी, रसकोश, रस तरंगिनी, किशोर दास रचित राज प्रकाश, मांझी रचित राजविलास, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर द्वारा रचित भाषा भूषण, डूंगर सी रचित शत्रुसाल रासो, कुलपति मिश्र रचित संग्राम सार, रणछोड़ भट्ट रचित अमर काव्य वंशावली, महाराव अजित सिंह रचित गुणसागर, महाराव राजा बुद्ध सिंह रचित नेहतरंग, मान सिंह महाराजा जोधपुर रचित नाथ चरित्र, जलंधर चरित्र, जलंधर ज्ञान सागर, नाथ पुराण, अमरदान लालस रचित अमर काव्य, मुरारीदान रचित जसवंत जसोभूषण, केसरी सिंह बारठ रचित प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, नाथा रचित वास्तु मांजरी। नाथा मंडन के भाई थे जो कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार माने जाते हैं। रामचंद्र कवि रचित प्रताप कल्पद्रुम, बख्तावर रचित केहर प्रकाश, हीरालाल शास्त्री रचित प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र प्रमुख ग्रंथ हैं जो राजस्थान इतिहास लेखन में अत्यंत ही सहायक सिद्ध हुए हैं।